Hello, students. How are you? I think you will be fine because I pray to God for your fine fitness and enthusiastic nature. Today, in my video, we shall describe the uses of should because we are explaining modals and I have prepared two videos of modals. So, this is my third video, and in this video, we shall discuss about should, would, must, may, might. So please watch my video throughout and try to understand the rules and regulations of modals because these are very important part of grammar and they must come in exam also. Okay, let's start. Uses of should. Should का मतलब क्या होता है? Should means चाहिए. तो शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऐसे कौन से पॉइंट्स, कौन सी बातें हैं जहाँ पर शुड का प्रयोग हमें करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट टेंस ऑफ सेल. शुड क्या है? वो सेल का पास्ट टेंस है. आप देख सकते हो यहाँ पर इस सेल का पास्ट टेंस शुड होता है, वो उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है. इसमें समझिए आप, ये डायरेक्ट स्पीच है. ही सेड आई शैल अटेंड द ऑफिस. जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तब हम इसको ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं तो दैट का यूज होता है. आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज टू सब्जेक्ट, तो ही काउंट होता है, यहाँ पर यूज होता है. सेल का बन गया शुड अटेंड द ऑफिस. सेल का शुड, ये सेल की फर्स्ट फॉर्म है सेल, इधर ये सेकंड फॉर्म है सेल. तो यहाँ पर सेल का शुड जो है शुड, ये सेल का पास्ट टेंस होता है. इट मीन्स वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है. फॉर मोरल ड्यूटी, जहां पर नैतिक कर्तव्य की बात होती है, जहां पर कोई प्रेशर की बात नहीं लेकिन नैतिकता की बात होती है, धर्म की बात होती है, वहां पर हम शुड का यूज करते हैं. जैसे आप देखो, यू शुड ओबे योर एल्डर्स. आपको अपने जो है एल्डर्स जो बड़े बूढ़े हैं उनकी जो है आज्ञा माननी चाहिए. शुड का मतलब है जहां पर चाहिए तो जरूर, बट उसमें जो है इन्फोर्समेंट नहीं होता, पनिशमेंट का भय नहीं होता, पनिशमेंट का फियर नहीं होता. और इसके अपोजिट जो है मस्ट में पनिशमेंट का फियर होता है. वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये भी कि हमें जो है हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये हमारी जो है मॉरल ड्यूटी है, नैतिक फर्ज है. फॉर एडवाइस, नेक्स्ट यूज है जो इसका, यह एडवाइस, सलाह देने के लिए. यू शुड वर्क हार्ड, हम कहते हैं ना कि आपको भी काम करना चाहिए, आपको पूजा करनी चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए. ये जो है हम जब सलाह दे रहे हैं किसी को तो हम वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं. जिसको वो माने या ना माने वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐसे हम शुड का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज दिस, ये देखो लेस्ट का यूज. शुड लेस्ट के साथ परमानेंटली यूज होता है और ये बहुत ही परमानेंट रूल है, बहुत ही इजी रूल है, तो ये आपको याद रहना चाहिए. जहां भी लेस्ट आपको दिखाई दे जाए और मॉडल्स फिल करने के लिए आया हुआ हो तो वहां पर आप बिना कुछ सोचे समझे अनडाउटली वहां पर शुड भर देंगे. देखो, लेस्ट होता क्या है? लेस्ट होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि. तो इसके लिए हम लेस्ट वर्ड यूज करते हैं और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है. ध्यान रखें. रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. तेजी से दौड़ो, तेजी से भागो, ऐसा ना हो कि ट्रेन को तुम मिस कर दो. तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है, इसको ध्यान में रखें. फॉर जनरल इंस्ट्रक्शंस और नोटिस, किसी को जनरल इंस्ट्रक्शंस, आम सूचनाएं देनी हो, कुछ आम हिदायतें देनी हो, कुछ जो है निर्देश देने हैं, वहां पर हम शुड का प्रयोग करते हैं, जनरली शुड का प्रयोग करते हैं. ऐसे कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए. तो इस तरह से है शुड के यूज हैं. और अब इसके बाद जो है वुड के यूज आएंगे. आप इनको एक बार अपने कॉपी के अंदर नोटबुक में आप लिख लीजिए, समझ लीजिए. सेल, शुड. शुड के यूज के बाद नंबर आता है वुड का, कि वुड का यूज कहाँ होता है और वुड का यूज भी मैक्सिमम किया जाता है. तो देखिए कहाँ वुड का यूज होता है. वुड, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. जो वुड है वो विल की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है. ही सेड आई विल मीट यू टुमारो. दिस इज द
दिस इज द डायरेक्ट स्पीच। और जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो विल का वुड बन जाता है। ही सेड। इन्वर्टेड कॉमास जब हम हटाते हैं तो दैट का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में। आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार चेंज होता है, ही आ जाता है। विल का वुड बन जाता है। मीट फर्स्ट की फर्स्ट ही रह जाती है क्योंकि यहाँ हमने वर्ब बदल दी। यू सेकंड पर्सन होता है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है मी होगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पर मी आ जाता है। द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे बदलते हैं। बट हमने तो सीखना क्या है, मोडल्स, तो विल का वुड, ये हमें सीखना है यहाँ पर। विद स्पोजिशनल सेंटेंस, स्पोजिशनल सेंटेंस होते हैं काश वाइज वाक्य, जो ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो पाए लेकिन हम मन में खुश तो हो जाएं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो इस तरह जैसे आप देख सकते हो, वुड दैट आई वर किंग, काश कि मैं एक राजा होता। वुड दैट आई वर प्रिंसिपल, काश कि मैं प्रिंसिपल होता। वुड दैट आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश कि मैं भारत का पीएम होता, प्रधानमंत्री होता। इस टाइप के सेंटेंस में हम वुड करते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि इस तरह काश वाले सेंटेंस में ही वर का प्रयोग आई के साथ होता है, नहीं तो कभी वर का प्रयोग आई के साथ नहीं हो सकता, वॉज का प्रयोग होता है, बट इन वाक्यों में होता है। विद रेदर, रेदर के साथ भी हमेशा वुड का यूज होता है। अगर आपको रेदर दिखाई दे, उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे तो आंख बंद करके वुड लगा देना। आई वुड रेदर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पोलाइट इनविटेशन, मैंने आपको बताया था कि विल, वुड और कुड ये तीनों पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट इनविटेशन में यूज होते हैं। विनय पूर्वक प्रार्थना और विनय पूर्वक निमंत्रण में यूज होते हैं। तो इसमें देखो, वुड यू लाइक टू हैव, ये एल है, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, प्लीज एक कप चाय हो जाए, ये है इनविटेशन। और देखो, वुड यू टेल मी द ट्रुथ प्लीज, मुझे सच बताना चाहोगे आप, मुझे सच बताना चाहोगे आप, ये है हमारा जो है एक रिक्वेस्ट है। अब देखो आप, विद बेटर, बेटर के साथ भी वुड का यूज होता है। यू वुड बेटर टेक सम रेस्ट, अच्छा होगा आपके लिए कि आप कुछ रेस्ट ले लें। तो आप देखो कि बेटर अगर आपको दिखाई दे जाए, आंख बंद करके वुड भर देना। ये पोलाइट, आप देखो यहाँ पर, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये पोलाइट इनविटेशन है, और ये रेदर के साथ वुड है। ये दैट से पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, आप वुड भर सकते हैं, या आप ये मानो कि ये काश वाले सेंटेंस है, सपोजिंग सेंटेंस है, और ये हम विल का पास्ट वुड होता है, ये इसमें दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल बारीकी से ग्रामर सीखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी तरह से आपका दिन शुभ हो। बाय।